श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को सावन मास के कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह दिन विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की कृपा प्राप्त करने का बहुत ही शुभ अवसर है। संकष्टी चतुर्थी पर श्रद्धा और नियम पूर्वक किया गया पूजन व्रत सभी विघ्नों को दूर करता है, भक्तों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर आता है और साथ ही मनोकामनाओं को सिद्धि भी प्रदान करता है। तो आइए सुनते हैं सावन मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की बड़ी ही दुर्लभ व्रत कथा। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, ऋषि गण पूछते हैं कि हे स्कंद कुमार, दरिद्रता, शोक, कुष्ठ आदि से विकलांग, शत्रुओं से संतप्त, राज्य से निष्कासित राज, सदैव दुखी रहने वाले, धनहीन, समस्त उपद्रवों से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित लोगों, रोगियों एवं अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो और उनके उपरोक्त कष्टों का निवारण हो? यदि आप कोई उपाय जानते हो तो कृपया उसे बताइए। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा कि हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किए हैं उनके निवारणार्थ मैं आप लोगों को एक शुभदायक फल बतलाता हूँ। आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। संकष्टी चतुर्थी व्रत के करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत राज महापुण्यकारी एवं मानवों को सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला है। विशेषतः यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उन्हें संतान एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। पूर्व काल में राज्ययुत होकर अपने भाइयों के साथ जब धर्मराज वन में चले गए थे तो उस वनवास काल में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था, हे ऋषियों, युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से अपने कष्टों के शमनार्थ जो प्रश्न किया था उस कथा को आप श्रवण कीजिए। युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान संकटों से मुक्त हो सकें? हे गदाधर, आप तो सर्वज्ञ हैं। हम लोगों को आगे अब किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना भुगतना पड़े, ऐसा कोई उपाय बताइए। स्कंद कुमार जी आगे कहते हैं कि जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों के निवारण का उपाय पूछने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक बहुत बड़ा गुप्त व्रत है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया है। हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग की बात है कि पर्वतराज हिमालय की सुंदर कन्या पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाकर कठोर तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। तब शैल पुत्री पार्वती जी ने अनादि काल से विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कठोर, दुर्लभ एवं लोमहर्षक तपस्या की, किंतु अपने प्रिय भगवान शिव को प्राप्त ना कर सकी। वह कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा है और जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की यह बात सुनकर तत्कालीन सिद्धिदाता गणेश जी उस कष्ट नाशक शुभदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, हे माते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्ट नाशक व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी और जो भी मनुष्य इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। श्रावण के कृष्ण चतुर्थी की रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन मन में संकल्प करें कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी। पहले गणेश पूजन करके ही भोजन करूंगी। मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद सफेद तिल के जल से स्नान करें, मेरा पूजन करें। यदि सामर्थ्य हो तो प्रति मास स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करें।
अर्थात अभाव में चांदी, अष्ट धातु अथवा मिट्टी की मूर्ति की ही पूजा करें। अपनी शक्ति के अनुसार सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। मूर्ति कलश पर वस्त्राच्छादन करके अष्टदल कमल की आकृति बनाएं और उसी मूर्ति की स्थापना करें। उसके बाद षोडशोपचार विधि से भक्ति पूर्वक पूजन करें। हे प्रिय भक्तों, गणेश जी ने माता पार्वती से कहा कि मूर्ति का ध्यान इस प्रकार करें। हे लंबोदर, चार भुजा वाले, हे तीन नेत्रों वाले, हे लाल रंग वाले, हे नील वर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करता या करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आवाहन करता या करती हूँ। हे विघ्नराज, आपको प्रणाम करती हूँ। यह आसन है। हे लंबोदर, यह आपके लिए पाद्य है। हे शंकर सुवन, यह आपके लिए अर्घ है। हे उमापुत्र, यह आपके स्नानार्थ जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे शूर्पकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र है। हे सुशोभित, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणेश्वर, यह आपके लिए रौली चंदन है। हे विघ्न विनाशन, यह आपके लिए फूल है। हे विकट, यह आपके लिए धूप बत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे देव, यह आपके निमित्त फल है। हे विघ्नहर्ता, यह आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार षोडशोपचार रीति से पूजन करके अनेक प्रकार के प्रसादों को बनाकर भगवान को भोग लगाएं। हे देवी, शुद्ध देसी घी में 15 लड्डू बनाएं। सर्वप्रथम भगवान को लड्डू अर्पित करके उसमें से 5 ब्राह्मणों को दे दें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ दें। उसके बाद 5 लड्डू का स्वयं भोजन करें। फिर हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा प्रदत्त अर्घ को ग्रहण करो, तुम्हें प्रणाम है। इस प्रकार से चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। क्षीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, हे निशाकर, रोहिणी सहित हे शशि, मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करें। हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। उसके बाद ब्राह्मण की प्रार्थना करें। हे द्विजराज, आपको नमस्कार है, आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी, प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित करते हैं। आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि इन सब कार्यों के करने को शक्ति ना हो तो अपने भाई बंधुओं के साथ दही एवं पूजन में निवेदित पदार्थ का भोजन करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन करें और अपने गुरु को अन्न, वस्त्र आदि एवं दक्षिणा के साथ मूर्ति दे दें। इस प्रकार से विसर्जन करें। हे देवों में श्रेष्ठ, हे गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए एवं इस व्रत पूजा के फल को दीजिए। हे सुमुखी, इस प्रकार जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जन्म भर ना कर सके तो 21 वर्ष तक करें। यदि इतना करना भी संभव ना हो तो 1 वर्ष तक 12 महीने के व्रत को करें। यदि इतना भी ना कर सके तो वर्ष के 1 मास को तो अवश्य ही व्रत करें और श्रावण चतुर्थी को व्रत का उद्यापन करें। हे देवी, व्रत करने से मैं प्रसन्न होता हूँ, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। जो लोग मेरी पूजा भक्ति भाव से करते हैं उनकी अभिलाषा मैं अवश्य पूर्ण कर देता हूँ। हे प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, प्राचीन समय में
स्वयं गणेश जी ने देवी पार्वती जी से कहा था और पार्वती जी ने उसी तरह आराधना की थी जिससे उन्हें सफलता प्राप्त हुई। इसी व्रत के करने से पतिव्रता पार्वती जी का विवाह भगवान शिव से हुआ, जिनके साथ आज तक देवी पार्वती जी गणेश जी की कृपा से विहार किया करती हैं। इसीलिए हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप भी इस संकट नाशन व्रत को अवश्य करें। यह संकटा नाम की चतुर्थी बड़ी शुभकारी है। स्कंद कुमार जी कहते हैं, हे ऋषिगणों, भगवान श्री कृष्ण के मुख से इस प्रकार संकट नाशन चतुर्थी व्रत को सुनकर पूर्व समय में राज्य प्राप्ति की कामना से युधिष्ठिर महाराज ने इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करके राज्य प्राप्त किया। इस व्रत के करने से चारों पदार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्यों की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और बड़े बड़े शासकों, पदाधिकारियों तक को अपने वश में कर लेते हैं। मनुष्य पर किसी भी प्रकार का संकट आने पर इस व्रत को करने से संकट मुक्त हो जाता है। देवी सीता जी के संरक्षण में पवन कुमार हनुमान जी ने भी इस व्रत को किया था। पूर्व समय में राजा बलि से संकटग्रस्त होने पर रावण ने भी इस व्रत को किया था। गौतम पत्नी अहिल्या जी ने भी पति द्वारा शापग्रस्त होकर पति वियोग के कारण इस व्रत को किया था। और इस व्रत को करने से विद्यार्थी को विद्या और धन की इच्छा करने वाले को धन की प्राप्ति होती है। संतान की इच्छा करने वाले को संतान प्राप्ति, रोगग्रस्त को रोगों से मुक्ति मिलती है तथा गणेश जी की कृपा से मनुष्यों के सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए गजानन भगवान की जय। हर हर महादेव। हरे कृष्णा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले राजा पृथु थे। उनके राज्य में दयादेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो वेदों का बहुत ही जानकार था। उसके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह कर दिया। उन 4 बहुओं में से बड़ी बहू गणेश भगवान का व्रत किया करती थी। एक दिन बहू ने अपने सास ससुर से कहा कि हे माताजी, हे पिताजी, मैं बचपन से ही गणेश भगवान का व्रत करती रही हूँ, इसीलिए आप मुझे यहाँ भी ये व्रत करने की अनुमति दें। बहू की यह बात सुनकर उसके सास ससुर ने कहा कि हे बहू, तुम घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें तो यहाँ कोई कष्ट नहीं है, किसी चीज की कोई कमी भी नहीं है, तो व्रत क्यों करना चाहती हो? अभी तो तुम्हारा समय उपभोग करने का है, अपना मन घर परिवार में लगाओ। फिर बहू चुपचाप अपने कमरे में चली गई। लेकिन बहू हमेशा सास ससुर से पूछती रहती थी कि मुझे व्रत करना है, लेकिन सास ससुर हमेशा मना कर देते थे। कुछ समय के बाद बड़ी बहू गर्भ से ठहर गई और 10 महीने के बाद उसने एक बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया। घर में बहुत उत्सव मनाया गया। धीरे धीरे पुत्र बड़ा हुआ और उसकी शादी भी तय हो गई। उसकी सास लगातार बहू को व्रत करने के लिए मना ही करती रही और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के कारण गणेश जी कुछ दिनों में ही कुपित हो गए और जब पुत्र का विवाह हो रहा था तब विवाह के समय उस पुत्र की बुद्धि भटक गई और वो उस बहू का बेटा पता नहीं कहां चला गया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे कि लड़का कहां गया, किसने उसका अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बड़े दुखी हुए, साथ ही पुत्र वधू भी दुखित हुई। जैसा हम सभी जानते हैं कि दादा दादी अपने पोता पोती से बहुत ही प्यार करते हैं। तब बहू ने उनसे कहा कि हे पिताजी, हे माताजी, मुझे गणेश भगवान का यह व्रत करने की आज्ञा दे दीजिए।
तब उसके सास ससुर ने उसे व्रत करने की आज्ञा दे दी। और दूसरी तरफ जिस कन्या से बहू के बेटे का विवाह हो रहा था, वह भी प्रतिमाह गणेश जी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए उस मधुर भाषिणी पुत्र बहू के घर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया और भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगे, हे कल्याणी, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति जो शादी के मंडप से कहीं चले गए थे, उनके दर्शन करा दीजिए। कन्या की यह बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा, हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही आएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उसका पति घर वापस आ गया। पुत्र को घर आया देखकर सभी घर वाले और सभी रिश्तेदार बड़े खुश हुए और विधि के अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया। शादी के बाद वह दोनों खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। तो प्रेम से बोलिए, गौरी पुत्र गणेश की जय, शिव शिवा की जय। ओम श्री विष्णवे नमः। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब रसपान करते हैं श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा का। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी बहुत ही शुभदायिनी कही गई है, आप उसका विधान बताइए। इस मास के गणेश जी का क्या नाम है और उनकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माते, पूर्व काल में इसी प्रश्न को युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा था और उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया था मैं उसको बता रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे राजन, द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महिजीत नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जलदान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी ऊहापोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि ना हो पाई। उसके बाद राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श किया। हे प्रिय भक्तों, राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा हे प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए हैं। अब मेरी गति क्या होगी। मैंने जीवन में तो किंचित मात्र भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव ही प्रजा का पुत्रवत पालन किया है तथा धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए श्रेष्ठ पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र ना होने का क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे
जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। ऐसा कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चले गए। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजित, क्रोधजित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसीलिए उनका नाम लोमश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमश के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए और विनय पूर्वक प्रणाम आदि करने के बाद सभी लोग उनके सामने जाकर खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग बहुत प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय करके उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बताइए। हे स्वामी, आप जैसे महात्मा को पाकर हम अन्य किसी व्यक्ति से क्या कहें। आप ब्राह्मण अथवा ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। आपसे बढ़कर कोई दूसरा पुरुष हमें नहीं दिख रहा है। फिर महर्षि लोमश ने पूछा, हे सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूंगा। हम आपके कल्याण की भावना रखते हैं। तपस्वियों की तपस्या केवल परोपकार के लिए ही होती है। प्रजाजनों ने फिर उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महेशमती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजेत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुर भाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र ना हो, यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपया करके हमें सही बतलाएं। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमेश ने कहा, हे भक्तजनों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकट नाशन व्रत को बतला रहा हूं। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश जी की पूजा होती है। उनकी पूजा करें। राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त होकर ब्राह्मण भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमश की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए। हे प्रिय भक्तों, वन में घटे सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बताया। प्रजाजनों की बात को सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा पूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि का दान दिया।
रानी सुदक्षिणा को गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। राजा ने संपूर्ण नगर वासियों को संतुष्ट करके पुत्र उत्सव मनाया। राजा महिजीत ने ब्राह्मणों को धन रत्न आदि देकर तृप्त किया। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो भी मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करेंगे वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। श्री गणेश जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश होगा और आप अचल राज्य के अधिकारी बनेंगे। हे शिरोमणि युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस व्रत को करता है वे चाहे एकांत से विदेशी हो अथवा विद्वान, उन्हें निर्विघ्न रूप से पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भगवान श्री गणेश जी के इस चरित्र को सुनते हैं या सुनाते हैं उन्हें सब कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, गणपति महाराज की जय। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तगणों, तो आइए अब सभी दुखों क्लेशों को दूर करने वाली चौथ माता की कथा का रसपान करते हैं। इस कथा के बिना यह व्रत कथा अधूरी मानी जाती है। कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब बूढ़ी माई रहती थी। भगवान के आशीर्वाद से उसका एक बेटा भी था। वह अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए अपने बेटे की लंबी उम्र और सलामती के लिए 12 महीने की चौथ माता के व्रत रखती थी। चौथ माता का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य सही सलामती के लिए रखती हैं। वह बूढ़ी माई हर चौथ के व्रत में शहर जाकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार पंसारी की दुकान से थोड़ा सा घी और गुड़ लाती थी और उसके 4 लड्डू बनाती थी। उन 4 लड्डुओं में से एक से पूजा करती थी, एक लड्डू हथकार के लिए निकालती थी और एक से वह चंद्रमा के दर्शन करके स्वयं खा लेती थी और एक अपने बेटे के लिए रख देती थी। एक बार उसका बेटा अपनी ताई से मिलने के लिए गया। जब अपनी ताई के घर पहुंचा तो उसने देखा कि उन्होंने वैशाख चौथ का व्रत रखा हुआ था। बड़ी उत्सुकता से लड़के ने पूछा कि मेरी माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। इस पर उसकी ताई ने बोला कि तेरी माँ तो तेरी कमाई खाने के लिए ये व्रत करती है। लड़के ने सोचा कि ताई सच कह रही है, वह बूढ़िया लड्डू खाने के लिए व्रत रखती है। लड़के के दिमाग में नकारात्मक विचार घर कर गए। वह अपनी माँ पर ही शक करने लग गया। घर आकर लड़का अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, तू मेरी सारी कमाई खा लेती है। इस पर माँ ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसके दिमाग में तो शक घर कर गया था। इसीलिए उसकी नकारात्मक सोच उसे प्रदेश जाने पर मजबूर कर रही थी। उसकी माँ ने लाख कोशिश की उसे मनाने की, लेकिन वह नहीं माना। इसीलिए उसकी माँ ने उसे अपने साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दिए और अपने बेटे से कहा कि यह आंखें मुसीबत में तुम्हारे काम आएंगी। बेटा कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसने अपनी माँ की यह बात मान ली और आंखें ले लिए। वह प्रदेश जाने के लिए यात्रा कर रहा था कि उसको एक नगर में जाते समय रास्ते में एक बूढ़ी माई दिखाई दी। लड़के ने जब ध्यान से देखा तो बूढ़िया माई रो रही थी। वह रो भी रही थी और साथ में खीर और पुए भी बना रही थी। लड़के ने पास जाकर पूछा कि हे बुढ़िया माई, आप क्यों रो रही हैं? फिर बूढ़ी माँ ने बताया कि इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले तो वह खाने के लिए इस नगर के लोगों को मार दिया करता था। वह लोगों को मारकर खा लेता था। उसके इस अत्याचार को रोकने के लिए नगर में यह व्यवस्था की गई कि हर घर से एक आदमी को दैत्य के पास भेजा जाएगा। और आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए खीर और पुए भी बना रही हूँ। तब उस लड़के ने कहा, तुम ये खीर और पुए मुझे खिला दो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह उस दैत्य के पास चला जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने लड़के की यह बात मान ली
और खीर और पुए लड़के को खाने को दे दिए। लड़के ने खीर पुए बड़े चाव से खाए और खाकर आराम से सो गया। सोते सोते उसे शाम हो गई। शाम को उस बूढ़ी माँ के पास राजा के कुछ सैनिक आए और माँ से कहा, कहाँ है तुम्हारा बेटा? बूढ़ी माँ ने लड़के से कहा कि राजा के सैनिक तुम्हें दैत्य के पास ले जाने के लिए आ गए हैं। वह लड़का खुशी से सैनिकों के साथ दैत्य के पास चला गया। दैत्य के पास जाकर उसने देखा कि दैत्य तो बहुत ही भयानक है और बहुत ही डरावना है। अपनी जान बचाने के लिए वह इधर उधर भागने लगा। तभी उसको याद आया कि उसकी माँ ने उसे चौथ माता के आंखें दिए थे और कहा था कि जब भी मुसीबत आए तो यह तुम्हारे काम आएंगे। उस लड़के ने चौथ माता के आंखें निकाले और उन्हें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ सच्चे दिल से मेरी सलामती के लिए व्रत रखती हैं, तो दैत्य का सिर कटकर जमीन पर गिर जाए। यह चौथ माता का चमत्कार ही है कि उसका ये वचन कहते ही दैत्य का सिर कटकर नीचे गिर गया। लड़का सही सलामत वापस आ गया। वापस आते देख उसे राजा ने अपने दरबार में बुलाया और बहुत से उपहार देकर उसको रवाना कर दिया। उसके बाद वह लड़का अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। चलते चलते वह दूसरे राज्य में पहुंच गया। उस राज्य में एक प्रथा प्रचलित थी कि बर्तनों के आवे को पकने के लिए एक इंसान की बलि दी जाती थी। आपको बता दें कि आवा उसे कहते हैं जब कच्चे मिट्टी के बर्तनों को पकाने यानी पक्का करने के लिए आग में पकाया जाता है। वह बहुत ही विशाल भट्टा होता है। राज्य से जाते देख सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और आवे में चिनवा दिया और आवे को पकाने लगे। लड़के ने फिर से चौथ माता की आंखें निकाले और बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए बिना किसी स्वार्थ के व्रत रखती है तो आवा पकने पर मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। लड़के के ये शब्द बोलते ही आवा पकने पर लड़के की मृत्यु नहीं हुई। जब आवे के बर्तन निकालने लगे तो आवे से मिट्टी के बजाय सोने और चांदी के बर्तन निकले और लड़के ने अंदर से कहा, बर्तन आराम से निकालना, कहीं मुझे ना लग जाए। ऐसा सुनकर बर्तन बनाने वाले हैरान हो गए और उसे आवे से निकालकर राजा के दरबार में ले गए। राजा भी बहुत हैरान हुआ। राजा ने लड़के से पूछा, आखिर तुम इस आवे से जिंदा कैसे बचाए? लड़के ने उत्तर दिया कि मेरी माँ मेरे लिए चौथ के 12 महीने व्रत रखती है, इसीलिए चौथ माता की कृपा से मैं इस आवे से सही सलामत वापस निकल आया हूँ। राजा को लड़के की बात पर यकीन नहीं हुआ, इसीलिए राजा अपनी आंखों से चौथ माता का चमत्कार देखना चाहता था। इसीलिए राजा ने चांदी की सुराही मंगवाई और लड़के से कहा कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो सुराही की नली से निकल कर दिखाओ। सुराही एक ऐसा बर्तन होता है जो घड़े जैसा होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसका मुंह घड़े के मुकाबले अधिक लंबा और बारीक होता है। उस लड़के ने देखा कि एक भंवरा सुराही के मुंह से बाहर निकल रहा है। लड़के ने चौथ माता का नाम लेकर आंखें निकाले और कहा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ तुम्हारे 12 महीने के व्रत रखती है तो मैं भंवरा बनकर सुराही के मुंह से बाहर निकल जाऊं। देखते ही देखते राजा की आंखों के सामने वह लड़का भंवरा बन गया और सुराही के मुंह से बाहर निकल आया। राजा ने यह चमत्कार देखा और आश्चर्यचकित हो गया और राजा बहुत खुश हुआ। राजा इतना खुश हुआ कि राजा ने अपनी पुत्री की शादी ही उस लड़के से करवा दी। पूरे नगर में राजा ने प्रचार करवा दिया कि नगर की सारी महिलाएं चौथ माता का व्रत करना शुरू कर दे। लड़के को विदेश में बहुत समय बीत गया था। एक दिन लड़के को अपनी माँ की याद आई कि मेरी माँ तो बिना किसी स्वार्थ के मेरी सही सलामती के लिए व्रत रखती थी, तभी मैं चौथ माता के आशीर्वाद से अभी तक सही सलामत हूँ, जिंदा हूँ। इस कारण लड़के ने राजा से अपने नगर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने उसकी बात मान ली और बहुत सा धन, दान, दहेज और हाथी घोड़े देकर उसे विदा कर दिया। लड़के की कई दिन की यात्रा के बाद वह अपने घर पहुंचा। जिस दिन वह घर पहुंचा उस दिन चौथ का दिन था। लड़का उसी पंसारी की दुकान में गया जहां उसकी माँ हर चौथ को आती थी। लड़के ने सोचा
कि आज माँ इस दुकान से गुड़ और घी लेने जरूर आएगी। जैसा कि लड़के ने सोचा ही था, ठीक वैसा ही हुआ। उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो गई थी, इसीलिए हाथ में लाठी लिए हुए आ रही थी। उसको अपनी माँ रास्ते में ही आते दिख गई। उसकी माँ की उम्र बहुत अधिक हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें दिखना भी थोड़ा कम हो गया था। तो लड़के ने उसकी लाठी में पैर मारा और जानबूझकर उसके पुत्र के बारे में अपशब्द कहने लगा। उस बूढ़ी माँ ने कहा, भले ही मुझे गाली दे दो, पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। माँ के यह शब्द सुनकर बेटा उनके पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, मैं तुम्हारा बेटा ही हूँ, मुझे माफ कर दो माँ। माँ ने अपने बेटे को पहचाना और उसे गले लगा लिया। पर उनका बेटा इतनी धन दौलत के साथ वापस आया था, इसीलिए नगरवासियों ने विश्वास ही नहीं किया कि यह उनका ही बेटा है। बुढ़िया माई ने चौथ माता को याद किया और मन ही मन चौथ माता से कहने लगी कि हे माता, मैंने अगर सच्चे दिल से तुम्हारा व्रत किए हैं तो मेरे स्तनों में दूध आ जाए और दूध की धार सीधे मेरे बेटे के मुंह में गिरे। चौथ माता के चमत्कार से बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दूध की धार उनके बेटे के मुंह में गिरने लगी। सभी लोग यह देखकर हक्के बक्के हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि यह उन्हीं का बेटा है और चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत हर महीने रखने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे ही हमारी भी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले पर कृपा करना। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, गणपति महाराज की जय। आइए अब जो गणेश जी की यह कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, इसे हर व्रत कथा में जरूर सुनना चाहिए। एक गांव में एक डोकरी रहती थी, मतलब कि एक वृद्ध औरत रहती थी। उसकी बहू थोड़ी सी पागल जैसी, बावली जैसी रहती थी। उसे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती थी, फिर दूसरे काम करती थी, जैसे झाड़ू वगैरह जो भी घर के काम होते हैं। एक दिन उनके यहाँ पूजा होनी थी और पूजा के लिए खाना बनाना था। तो वृद्धा ने सोचा कि यह तो सुबह उठकर सबसे पहले खाऊं खाऊं करेगी और सारा खाना जूठा कर देगी। तो वृद्धा ने एक उपाय सोचा। पहले के टाइम में कुएं से पानी लेकर आते थे, तो उसने क्या किया, उसने पानी के मटके के नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और बहू से कहा कि आज पूजा है, तू सुबह से खाऊं खाऊं मत करियो, तू पहले पानी भर कर ला, फिर कुछ खा लियो। बहू ने सास से कहा कि ठीक है माँ, और वह पानी भरने के लिए चली गई। बहू भी थोड़ी सी समझदार तो थी। उसने देख लिया था पहले ही कि सासू जी ने मटके में छेद कर दिया है। तो उसने क्या किया, जब वह घर से निकली तो उसने साड़ी में आटा बांध लिया। बहू पानी भरने कुएं पर आई तो उसने वहां पर सबसे पहले अपनी साड़ी में बंधा हुआ आटा निकाला, फिर पनघट पर उसे गूंथ लिया और उसकी बाटियां बना ली। वहीं गांव में पास में ही कुआं था, वहीं पास में शमशान भी था। वहां एक मुर्दा जलाया जा रहा था, तो उसकी आंच में उसने वह बाटियां सेक ली। और पास में ही एक गणेश जी का मंदिर था। मंदिर में किसी ने गणेश जी को चोला चढ़ाया था, तो गणेश जी की तोन में घी लगा हुआ था। उसने उस घी से बाटियां चौपड़ कर एक बाटी का भोग गणेश जी को लगाकर उसने वह बाटियां खा ली। उसके बाद उसने आराम से पानी भरा और फिर वह आराम से अपने घर चली गई। इधर गणेश जी ने क्रोधित होते हुए नाक पर उंगली चढ़ा ली। फिर उसके बाद कोई उधर से निकला तो उसने देखा कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा रखी है। तो उसने गांव में जाकर सबसे कह दिया कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब गणेश जी की नाक से उंगली उतारने के लिए सब प्रयास करने लगे। कोई गणेश जी के पाठ करने लग गया, कोई हवन कर रहा था, कोई जाप करने लग गया ताकि गणेश जी की नाक पर से उंगली हटा ले। पर गणेश जी ने नाक पर से उंगली नहीं हटाई। अब यह बात धीरे धीरे राजा तक पहुंच गई कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली है। राजा ने बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष बुलवाए।
उन्होंने पंचांग देख लिए, सब कुछ कर लिया, पर वह भी गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए। अब राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि जो भी गणेश जी की नाक पर से उंगली हटवाएगा उसे 5 गांव की जागीर दे दी जाएगी। अब राज्य में सभी लोग अपनी अपनी तरफ से प्रयास करने लग गए। गणेश जी ने फिर भी नाक से उंगली नहीं हटाई। सब थक हार गए। आखिर में डोकरी की बहू बोली कि माँ साहब, आप कहो तो मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटा सकती हूँ। तो वृद्धा हंसने लगी कि बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए, तू हटा देगी? बावली, तू कैसे हटा देगी? तभी एक आदमी ने कहा कि एक बार इसे भी मौका दे दो, इसको भी प्रयास करने दो, इसको भी देखने दो, हो सकता है कि यह गणेश जी की नाक पर से उंगली हटा दे। फिर उन्होंने कह दिया कि चलो तू भी कर ले, एक बार कोशिश कर ले। बहू ने कहा, पर मेरी एक शर्त है कि मेरे घर से गणेश जी के मंदिर तक एक बड़ा पर्दा लगाया जाए। तो लोगों ने कहा ठीक है, और घर से मंदिर तक पर्दा लगवा दिया गया। तो उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लग गया। अब बहू ने क्या किया, जब वह घर से निकली तो उसने सबसे पहले अपने घाघरे में मतलब पेटीकोट में धोवना यानी कपड़े धोने का जो हथियार होता है, धोना, जिससे कपड़े कूटते हैं, छिपाकर मंदिर गई। मंदिर में ढोबना निकालकर गणेश जी से बोली, कारे कारे गणेशिया, आटो लाई हमारे घर से, पनघट पर आटो ओसन के ऊनी की बाटियां बनाई, मरिया मुर्दा की आग से उन्हें सेकी, थारी तोंद में से जरा सो घी ले लियो तो तूने नाक पर उंगली चढ़ा ली। नाक पे से उंगली हटा रही हो कि नहीं? नहीं तो दूं एक धौनारी, अभी थारा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। बहू की बात सुनकर गणेश जी डर गए। उन्होंने सोचा कि ये तो बावली है, सही में मार देगी, तो क्या करूंगा, इसका तो कोई भरोसा नहीं है, सच में ही मार देगी। और गणेश जी ने फट से नाक पर से उंगली हटा ली। अब तो पूरे गांव में डोकरी की बहू की जय जयकार होने लगी कि डोकरी की बहू ने गणेश जी के नाक से उंगली हटवा दी। राजा ने अपने आदेशानुसार 5 गांव जागीर में दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस डोकरी की बहू को दिया वैसे सबको देना। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। तो प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय, चौथ माता की जय। गणेश भगवान की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा,
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी। कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय।